इस लड़के ने दुनिया का एक घोर अपराध किया है जिसकी सजा आज उसे सबके सामने दी जाने वाली है, लेकिन तभी वह अपनी जेब से एक इत्र की छोटी सी शीशी निकालता है और उसे रूमाल पर छिड़क देता है। उसकी खुशबू इतनी तीव्र और दिव्य होती है कि वहां मौजूद हर व्यक्ति उसके सामने घुटनों के बल झुक जाता है। दोस्तों, पेरिस के सबसे बदबूदार मछली बाजार में एक बच्चे का जन्म हुआ। उसका नाम था जियान, एक ऐसा बच्चा जिसकी सूंघने की शक्ति सामान्य इंसानों से कहीं अधिक थी। वह किसी दूसरे शहर में रखे फल की भी गंध महसूस कर सकता था। जियान कभी किसी से बात नहीं करता था, वह सिर्फ अपनी सूंघने की शक्ति को और गहराई से समझने में लगा रहता। जब वह 13 साल का हुआ तो उसे एक व्यापारी को बेच दिया गया। उसी के साथ जियान पहली बार शहर आया जहां उसे असल दुनिया की खुशबुओं का अनुभव हुआ। जियान का जीवन उस दिन बदल गया जब उसने एक फल बेचने वाली लड़की की खुशबू महसूस की। वह उस खुशबू से इतना मोहित हो गया कि लड़की के पीछे पीछे चला गया और अनजाने में उसने लड़की के मुंह पर जोर से हाथ रख दिया, जिससे उसकी सांसें रुक गईं और उसकी मृत्यु हो गई। लेकिन जैसे ही वह मरी, उसकी खुशबू भी गायब हो गई। इसके बाद जियान एक प्रसिद्ध लेकिन बूढ़े परफ्यूमर बल्डीनी के पास पहुंचा। जियान ने उसे एक इत्र बनाकर दिखाया जिसे सूंघकर बल्डीनी चौंक गया। अब जियान बल्डीनी के लिए इत्र बनाने लगा और बल्डीनी फिर से मशहूर हो गया। मगर जियान को और भी चाहिए था। वह दुनिया की सबसे महान 13वीं खुशबू बनाना चाहता था। इस उद्देश्य से जियान ग्रास नामक शहर पहुंचा जहां जियान परफ्यूम बनाने की विधियां सिखाई जाती थीं। वहीं जियान को लौरा नाम की एक लड़की की खुशबू महसूस हुई जो शहर की सबसे खूबसूरत लड़की थी। जियान को अब विश्वास हो गया था कि 13वीं और अंतिम परफेक्ट खुशबू वह लौरा से ही पा सकता है। इसके बाद जियान ने एक एक करके 12 लड़कियों की सांसें छीनी और उनकी गंध को संग्रहित करके 12 इत्र की शीशियां बनाई। अब केवल अंतिम कड़ी लौरा बची थी। जियान ने आखिरकार लौरा की भी हत्या कर दी और पकड़ा गया। उसे फांसी की सजा सुनाई गई। लेकिन जब उसे सजा देने के लिए लोग इकट्ठा हुए, उसने अपनी बनाई हुई परफ्यूम की अंतिम शीशी को हवा में उड़ेल दिया। खुशबू इतनी मोहक और रहस्यमयी थी कि जल्लाद जो उसे फांसी देने वाला था उसके पैरों में गिर पड़ा। भीड़ ने उसे फरिश्ता कहा और पूरा शहर एक दूसरे से प्रेम करने लगा। हालांकि जियान वहां से बच निकला, लेकिन उसे यह एहसास हो गया कि दुनिया की सबसे बेहतरीन खुशबू बनाने के लिए जो उसने किया वह नैतिक रूप से गलत था। अंत में जियान वापस अपने जन्म स्थान मछलियों की उसी सड़ी हुई जगह लौट आया। वहीं उसने 13वीं खुशबू की अंतिम शीशी खुद पर उड़ेल दी। उसकी खुशबू से पागल होकर लोगों ने उस पर टूटकर हमला किया और उसे खा गए।